ग्रास रूट में जो प्रॉब्लम्स है उसको आप ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य है और जहां तक इसमें सेपरेट होने की बात है वो हमको मानना नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि वहां जो रहने वाले लोग हैं उनको और उनके रिलीजियस अधिकार के बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है। सवाल है, मैं मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और नए जनरेशन का हूं। देश में 90% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनका इनकम $2 से कम है पर डे, प्लानिंग कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर। शिक्षा कमेटी ने आगे कहा है कि 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम ₹20 से कम है। उस तुलना में मैं ये बात की तुलना नहीं करना चाहता कि हिंदुस्तान की सरकार ने कश्मीर के लिए कितना पैसा दिया, कितनी ग्रांट दी और बाकी राज्यों के तुलना में कितने थी, इस प्रकार का कोई चर्चा मैं नहीं करना चाहता। मैं ये मानता हूं कि कश्मीर में जो है उन लोगों को अपने विकास का, डेवलपमेंट का अधिकार है। मैं कुछ राज्यों में गया था और मैं समझता हूं कि भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई ये हमारे सामने बहुत बुनियादी सवाल है। एक टूरिस्ट जब आता है तो 86 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अभी मैं उत्तराखंड गया था, वहां के मुख्यमंत्रियों से मैंने जब चर्चा की तो मैंने उनको सुझाया कि आप एक ऐसी योजना बनाइए कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री आप 5-5 हेलीपैड तैयार करिए और यहाँ एक प्राइवेट एजेंसी को हेलीकॉप्टर सर्विस दी गई और आप मार्केटिंग करिए चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में कि जहां से अगर निगोशिएट किया जाए तो प्राइवेट एयरलाइंस बहुत डिस्काउंट देती है, डायरेक्ट लोग देहरादून आएंगे और 3 दिन का पैकेज देकर वो सब जगह जाएंगे। उसमें रिसोर्ट्स, होटल्स, यहाँ के लड़कों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कुछ गाड़ी या टैक्सी ड्राइवर उसको काम मिलेगा। द बेसिक थिंग इज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए। मैं आपको थोड़ी दूसरी ओर ले जाता हूँ। यहाँ ब्रिजेस का उल्लेख हुआ है। मैं वो शख्स हूं, मैंने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ब्रिजेस बनाए और ब्रिजेस है सिविल इंजीनियरिंग के, मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर नहीं हूं। मैं जब मंत्री था तो मैंने मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स बनाए और आपको कभी मौका मिलेगा तो मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे मैंने बनाया और ये सब काम मैंने प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट से किया। केवल 5 करोड़ सरकार के थे और 4000 करोड़ कैपिटल मार्केट से खड़े किए गए और 8000 करोड़ के काम हुए। मैं ये मानता हूं कि देश में हिंदुओं, मुसलमानों, बौद्धों, जैनों, क्रिश्चियनों सबके लिए महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी हमारे बुनियादी सवाल है और मैं ये मानता हूं कि इसका संबंध जो आज हम फेस कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम्स को, इसका संबंध किसी की जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं है। दिस इज रिलेटेड विद द रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज। उसको सुधार करेंगे तो इसमें कुछ परिणाम निकल सकते हैं। मेरा कहना ऐसा है कि कश्मीर की तरक्की और विकास के लिए संविधान के अंतर्गत जो भी विकास होना चाहिए उस प्रक्रिया को गतिशील करना चाहिए, उसके बारे में कोई मतभेद होने का कारण नहीं है। एक बात जरूर है कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दो हमारे प्रमुख नेता थे और उस समय ऐसी स्थिति अनेक राज्यों में थी, महाराजाओं की थी, कोई हिंदुस्तान में विलीन नहीं होना चाहते थे। उस समय जो विलीन हो गए वहां के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, पर हमने उस समय पंडित जी ने कश्मीर के लिए एक विशिष्ट प्रकार का धोरण को स्वीकार किया है। उस धोरण के साथ मैं और हमारी पार्टी सहमत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हम लोग हमारे बीच में भाईचारा निर्माण करें, जिसका उल्लेख किया गया, वीसी साहब ने बहुत अच्छा किया। देखिए, डायलॉग करना चाहिए, मतभिन्नता हो सकती है, मतभेद नहीं होनी चाहिए। अगर डायलॉग करते तो देखिए, हमारे यहाँ भी मैं जब काम करता हूँ, अब हमारे 165 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 8 राज्यों में हमारी सत्ता है और मैं अलग अलग लोगों से जब काम करता हूँ तो सब एक ही ओपिनियन के नहीं रहते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये इट इंडिकेट्स द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो मतभिन्नता हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं होने चाहिए। अगर हम सब लोग ये मानेंगे कि हमारी खून, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास एक है और अगर मिलकर सोचेंगे तो हमारे संविधान के अंतर्गत इसके सॉल्यूशंस हम निर्माण हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि
जो बातें वहाँ वो भी उनकी भी मृत्यु हो रहे हैं, कहीं हमारे इनोसेंट नागरिकों के भी हो रहे हैं। देखिए, पीस अगर होगी, हार्मनी होगी और विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, मैं तो ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट। और हमारे सामने देखो, नॉलेज इज ए बिग पावर। मैंने खुद हमारे यहाँ अंजुमन इस्लाम को, मैं जहाँ से आया, उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है। जब मैं बताता हूँ, वहां से अभी 6000 लड़के अभी तक इंजीनियर्स हुई है। तो मैं मानता हूँ कि पहले एजुकेशन का प्रसार होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं वीसी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए 21st सेंचुरी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की है, वो प्रोग्रेस किया है। आप एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़िए, आपको पढ़ना है, उसमें कुरान पढ़िए, जो करना आपका अधिकार है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। पर आप मेरा लड़का अगर कल जाके अगर इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, लॉयर बनता है, तो निश्चित रूप से उसकी तरक्की जिंदगी में होती है। पहली बात है, व्हाट इज डेवलपमेंट, और इसके बारे में हमारे मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हम लोग एजुकेशन के आधार पर अच्छी शिक्षा हम सबको प्राप्त हो, आखिरी से आखिरी व्यक्ति को प्राप्त हो, जिसमें विज्ञान हो, तत्व विज्ञान हो, और प्रिफरेबली व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण, टेक्निकल एजुकेशन अगर हो, तो आप में से अनेक लोग सिलिकॉन वैली में जा सकते हैं, आईटी इंजीनियर बन सकते हैं, और आपके और आपके परिवार की प्रगति कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातों में 100% यूनानिमिटी कहीं नहीं होती। जिस लड़की का जिस लड़के के साथ प्रेम होता है और बाद में शादी होती है, उनमें भी 100% एक कथा नहीं होती। 100% यूनानिमिटी इज ए इम्पॉसिबल कंसेप्ट। 50%, 55%, 60%, 70% ऐसे बढ़ते जाता है, और जब वो 20%, 80% रहता है तो साधारणतः यूनिटी नहीं रहती, यूनानिटी नहीं रहती। मुझे लगता है कि वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, अलग अलग धर्म और पंथ, संप्रदाय, जात सभी मिलकर यहाँ रहते हैं। सबके डिस्क्रिमिनेट न करते हुए बराबरी के समान अधिकार मिलने चाहिए। मैं मानता हूं कि आपके क्वेश्चंस मैंने काफी सुने हैं। अगर एक बात तो बुनियादी है जिसके साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर ये भारत का अविभाज्य अंग है 47 के बाद। हम ये भी मानते हैं कि तालियां बजाने का क्या जरूरत है। देखिए, आप प्रैक्टिकली आपको भी सोचना होगा, पाकिस्तान को लगता है कि ये प्रदेश हमारा है। हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान हमको 3 बार लड़ाई हो गई और पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस में हमको हरा नहीं सकता। तो पाकिस्तान ने हमारे साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या प्रॉक्सी वॉर शुरू की है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वो ISI हो, लश्कर-ए-तैयबा हो, ये लोगों ने लगातार आतंकवादी अनेक घटनाएं देश में हुई है, उसकी रिएक्शन भी है। देखिए, मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूं, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, तो टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट। क्रिमिनल और टेररिस्ट जो रहता है वो कोई भी, उसको जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं है। और ये भी बात सही है आपने जो कहा कि अंग्रेजों की इसमें आप कह रहे थे कि वो भगत सिंह को टेररिस्ट मानेंगे, ये बात तो हम लोग कभी मानने नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में हम ये मानते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, हमारी संस्कृति, विरासत, इतिहास एक है, और हम सब लोग मिलकर हमारी सबकी और देश की उन्नति करें। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज 2 यूनिवर्सिटी है तो कल 4 बढ़े, 5 बढ़े, 6 बढ़े। अगर 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है तो 10 हो, 15 हो, 2 मेडिकल कॉलेज है तो 10 हो। वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए नई इंडस्ट्री आती हो, IT तो आए ताकि आपको काम मिले। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर जम्मू कश्मीर में अगर पीस हो, कश्मीर में विशेष रूप से, तो हिंदुस्तान से इतने टूरिस्ट हैं। आपको बताता हूं कि मैं वर्ल्ड में काफी घुमा हूं। अभी मैं यूरोप में गया था, ऑस्ट्रिया में गया था, स्विट्जरलैंड में गया था, इसके पहले मैं साउथ अफ्रीका में गया था। अनेक देशों में आज सबसे बड़ा टूरिज्म में आने वाले टूरिस्ट ज्यादा अगर कहीं से है तो चाइना और इंडिया से, और चाइना और इंडिया से जो टूरिस्ट आते हैं उसके कारण वहां की इकोनॉमिक बूस्ट हुई है, मजबूत हुई है। अगर पीस रहेगी, हार्मनी रहेगी और बड़े प्रमाण पर हिंदुस्तान से भी टूरिस्ट आएंगे, वर्ल्ड से भी टूरिस्ट आएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, प्रोग्रेस होगा। और केवल ये बात ये भी सच है कि केवल गवर्नमेंट से या
मैं नहीं मानता कि भगवान के और गवर्नमेंट के दोनों से केवल भलाई होती है, ऐसा मुझे नहीं लगता। द थर्ड थिंग विच इज इम्पोर्टेंट, यू क्या, मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया जो है, ये स्वाभिमान, आपके कल्चर को मजबूत करना चाहिए, जो भाईचारा है उसको मेंटेन करना चाहिए, और हमने सबने मिलकर इस देश में हमारे तरक्की और विकास के लिए काम करना चाहिए। अगर ये एटमॉस्फेयर अगर क्रिएट होगा तो डेवलपमेंट होगी, विकास होगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, और मुझे लगता है प्रोग्रेस होगा। थोड़ा सा एक बात जरूर है कि हम हमारे इस संविधान के फ्रेमवर्क के अंदर में हमारी बातों को कहें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि तो डायलॉग करें, और ये बात बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जब दोनों के बीच में डायलॉग नहीं होता, संवाद नहीं होता, तो विसंवाद होता है, और जब विसंवाद होता है तो फिर वितंडवाद होता है। तो जो बातें हमारे मन में जिसके कारण पीड़ा होती है और जो शायद ज्यादा तकलीफ की होगी उसको छोड़ देंगे, जितनी अच्छी बातें होंगी उसके लिए डायलॉग साधेंगे। धीरे धीरे एक दिन में कोई, आज हम बैठे और आपने और हमने चर्चा की और तुरंत सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ऐसा तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज बनाने के लिए ईयर्स टू ईयर लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इट नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी नेशनल रिफॉर्मर एंड सोशल रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। तो ये सब बदलने के लिए काफी दिन लगेंगे। लेट अस, वी शुड हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग, डेवलपमेंट ओरिएंटेड थिंकिंग। हम इन सब के एक दूसरे के प्रति संस्कृति, विरासत, वहां की जो उसका सम्मान करें और डायलॉग बनाए। कुछ हमारे यहाँ जो 2-4-10% लोग शराफत हो रहे हैं कि आपके यहाँ भी कोई गड़बड़ करने वाले होंगे, हमारे अच्छे लोग अगर पॉजिटिव पे इकट्ठा आएंगे तो वो फोर्सेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एक भाईचारा का अच्छा वातावरण तैयार होगा, अच्छी पीस और हार्मनी मेंटेन होगी। और मुझे लगता है उससे एक प्रयास अभी किया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इरिटेट मत हो जाइए। एक आधी बात अगर रकम नहीं पड़ती तो नहीं पड़ती है, पर आखिर हम लोग एक हैं। हम भी आपकी बात को ऐसा क्यों आपको लग रहा है, ये हमने भी कहीं सोचना चाहिए कि कहाँ गलती हुई है। गलती किसकी हुई इसके ऊपर करेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। देखिए, मिस्टेक्स बहुत होती है। भविष्य में भूतकाल की याद करके वर्तमान काल में कुछ उससे बोध लेकर भविष्य काल की नीति बनाना, यही होशियारी होती है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि यू कैन डोनेट बट यू कैन नॉट डोनेट रीजन। लेट अस थिंक फॉर 50 years, 100 years, और उसके अनुसार फिर हमारी नीति को हम बनाए। मुझे लगता है इसमें से काफी बातों का समाधान मिलेगा। और ये एक प्रयास हुआ है कि आप और हम सब मिलेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। शायद एक आधी बात हमारे भी कुछ गलत फहमी होगी जो आपके कहने से हमारे मन की दूर हो जाएगी। और जब तक क्या होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, दैट इज हमारे साथ वो है, दैट इज इमेज वर्सेस रियलिटी। अगर आप दिल्ली के बाजार से कोई लाल किला चश्मा खरीद के अगर यहाँ बैठोगे और आपके आंखों पर वो चश्मा लग जाएगा तो आप हमारे तरफ देखकर हमको लाल दिखेंगे, कभी पीले दिखेंगे, बिकॉज आपने जो कुछ गवर्नमेंट परिधान किया है वो आपको स्पेशल कलर दे रहा है। चश्मा फेंक कर अगर आंखें से समझेंगे, सीधी बात करेंगे, पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो लिमिट है। ऐसी अनेक बातें जो चलती रहती है, पर कुछ बुनियादी बातों पर मुझे लगता है कि इंटरेक्शन हो सकता है। और मैं ऋषि साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये एक शुरुआत हुई है। ऐसी 1, 2, 3, 4, 5 हमारी मीटिंगें होती रही, डिस्कशन होते रहे, चर्चा होती रही। उसमें से आपके कहने से कुछ बातें हमको समझ में आएगी, हमारे कहने से कुछ बातें आपको समझ में आएंगी, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो दोनों के हित होगा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है अभिनिवेश छोड़कर बात करनी चाहिए। मैं